नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का इस कंपनी के ऊपर कमेंट्स भी था कि सर जब भी कोई इस कंपनी के ऊपर अपडेट आए, तो एक बार ज़रूर शेयर करना। तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बर्जर पेंट के बारे में। देखिए, तो बर्जर पेंट के जो फिलहाल के जो सिचुएशन है, अगर उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का हाई हुआ था 680 और लो किए थे 470 और वो भी 52 वीक्स के अंदर-अंदर मतलब 1 साल के अंदर-अंदर जो डेटा है, वो यहाँ पे देखने को मिले। अभी देखिए करंट जो प्राइस है, वो 549 है और कंपनी के पी रेशियो कितना है? 56 के आसपास है। तो देखिए आरओसी एंड आरओई दोनों को अगर देखेंगे तो कंपनी का बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन कितना हाई है? चलो मैं सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए पी रेशियो एक टाइम चला गया था 140 के ऊपर और वहां से देखिए बिग करेक्शन हुआ और वो अभी वही लेवल में आ चुके हैं जो कोविड के लेवल में था, उससे भी नीचे आ चुके हैं। देखिए कोविड के लेवल में इसका पी रेशियो था करीबन 65 के आसपास और इसका करंट पी रेशियो देखने को मिला 56-7 के आसपास और एवरेज पी रेशियो कितना है 75। मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। अभी कंपनीज के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में उतना ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी सेल्स करते चले जा रहे हैं। देखिए जो पेंट इंडस्ट्रीज है इसमें अभी थोड़ा सा प्रेशराइज अभी भी देखने को मिला है, इसीलिए क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो लगातार एक वोलेटिलिटी सिचुएशन के हिसाब से देखने को मिले। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा पेंट इंडस्ट्रीज का सेल्स उतना डाउन होगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस घटेगा तो पेंट इंडस्ट्रीज का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 275 से 253 बना, 200 बना, अभी 300 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी को बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं सारे डेटा को आपके साथ शेयर करूं जैसे बैलेंस शीट, यहाँ पे कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। उसके साथ साथ कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी देखा जाए तो कंपनी के बोरिंग्स कुछ इस तरीके से एक ही सिचुएशन में देखने को मिले। और जो इन्वेस्टमेंट है, तो जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया गया। और अदर्स एसेट के बारे में बात करूं, जो ट्रेड रिसीवेबल है, इस कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ है वो करीबन 1600 करोड़ के आसपास कंपनी प्रोजेक्ट मिला और हाथ में कितना कैश है 346 करोड़ के आसपास। तो कंपनी जो कर्जा लिया उससे कम कंपनी के हाथ में कैश है, तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना तो देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ, कब हुई धाने पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गए तो यहाँ पे स्ट्रांगली इसका एक रेजिस्टेंस था और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस भी नहीं है, कंपनी एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है क्योंकि एक बार ऊपर जाने का कोशिश किए, यहाँ पे रिटेस्ट किया, नीचे आए, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से इसको रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए वीक फॉल हो गया। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है क्योंकि इसी सप्लाई जोन के पास जाने के बाद ही मार्केट में एक बिग सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। अभी देखिए सेलिंग प्रेशर हुआ, उसके बाद यहाँ पे पैटर्न जो बना था उसी पैटर्न उसी रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद एक बिग फॉल हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से करेक्शन हुआ वो अगर नीचे साइड में ट्रेड करे तो कहाँ तक आने का चांसेस है 520 रुपीज, ये जो लेवल है इस लेवल तक आने का चांसेस है क्योंकि यही लेवल एक स्ट्रांगली कंपनी के एक सपोर्ट जोन हिसाब से काम करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो ऑटो इंसुलेरीज इंडस्ट्रीज में एक नंबर 1 कंपनी है। हमेशा इस कंपनी के साथ टक्कर चलता रहता है बॉस इंडिया के साथ, साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ। तो अभी देखिए कंपनी की सारे कंपनीज का मार्केट कैप आसपास ही है। अगर सारे कंपनीज के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो संवर्धन मदरसन कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट आपको हमेशा देखने को मिलेगा, इसका कर्जा। तो कंपनी इतनी ज्यादा कर्जे लेकर रखा है जो कंपनी के लिए हमेशा खतरा बन रहा है। जैसे कंपनी का कर्जा कितना है 21,700 करोड़, कंपनी का मार्केट कैप है 75,000 करोड़। तो कंपनी जो कर्जा लिया उस कर्जे को अगर कैलकुलेट करूं तो ध्यान से एक चीज को देखना, कंपनी का जो पहले कर्जा था वो कितना था, करीबन 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ के आसपास, और इस बार डायरेक्टली 21,000 तक करोड़ कर्जा उठा लिया।
तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि इतना कर्जा क्यों उठाया। पहली बात, कंपनी कुछ फिक्स एसेट को परचेज किया, इसके कारण कंपनी को कर्जा लेना पड़ा। दूसरी बात, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा। तीसरी बात, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया, आज तक की हाईएस्ट निवेश इस बार किया। मतलब ऑनगोइंग कुछ प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के कारण उस प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगा चुके हैं कंपनी, जिसका टोटल अमाउंट है 2200 करोड़ के आसपास। तो एज ए इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी का अदर्स एसेट, जहाँ पे आपको ट्रेड रिसीवेबल में करीबन 14,000 करोड़ का कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, जो आज तक की हाईएस्ट प्रोजेक्ट है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का लोन ज्यादा है तो कंपनी बर्बाद हो सकते हैं, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। कंपनी एक हाई ग्रोथेबल एंड हाई स्टेबल कंपनी है। और मैं इसे बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरा खुद का एनालिसिस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है, ऑटो सेक्टर जितना ग्रोथ करे उतना रिटर्न वो कंपनी नहीं दे पाएंगे जो एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी दे पाएगा। क्योंकि इस कंपनी का रिटर्न रेशियो देखा जाए तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर 1,00,000% के आसपास रिटर्न दे दिया। 1,00,000% के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कितना बड़ा जर्नी हो चुका है आप सोचिए। तो मुझे एक दोस्त ने पिछली बार कमेंट्स किया था, क्या सर फिर से इस कंपनी 1,00,000% के आसपास रिटर्न दे सकते हैं। अभी रिटर्न वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी इसका मार्केट का बहुत बड़ा हो चुके हैं। यहाँ से 1,00,000% रिटर्न देने का मतलब है कंपनी को फिर से 7 करोड़ बनना होगा, तभी वो उस तरीके से रिटर्न दे पाएंगे। बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूँ तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रिटेस्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर जाने का जब कोशिश हो रहा है तो एक चीज़ों को नोटिस करना, तो कंपनी अच्छा खासा एक जर्नी किया था और एक लेवल में जाकर अटक चुके हैं। तो लेवल कौन सा है, 122 का आसपास है। ये लेवल कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला था। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कब टारगेट मिलेगा, और जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो करीबन करीबन 133 के आसपास जो टारगेट निकल कर है, करीबन इस कंपनी का लाइफ टाइम हाई के नीचे। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस टारगेट तक वो जाने का कोशिश करेंगे। अगर टारगेट तक गए तो मेरा 30% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए, आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूँ तो इस बैंक के ऊपर एक डिटेल्स डेटा मैं आपको बता दूं कि इस बैंक का जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो 94% है। और इसका प्रोमोटर कौन है आप जानते हैं, टोटली गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 49% होल्डिंग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 45% का होल्डिंग है। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रोथ दिखा, इंटरेस्ट भी अच्छा खासा कंपनी पेमेंट किए, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले गए। इस बार कंपनी का आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट देखने को मिले, जो पहले 399 था, उसके बाद 600 बना, उसके बाद 950 बना, अभी 1500 करोड़ बन चुके हैं। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं, जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, कंपनी के जो बोरिंग्स है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। क्यों, क्योंकि कोई भी बैंक के ऊपर हमेशा एक चीज़ों को याद रखना होगा कि उसका कर्जा हर साल बढ़ना चाहिए। क्योंकि उसका कर्जा अगर नहीं बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लोन नहीं दे पाएंगे। अगर लोन नहीं दिया तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, जिसका जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस तो दिखा। बाकी देखिए, कम लोन लोन लेने के बाद भी कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। बाकी इस कंपनी के हाथ में जो कैश है वो कितना है, करीबन कैश जो इक्विपमेंट है वो 29,000 करोड़ के आसपास है। और आदर्श जो एसेट है कंपनी का वो 1,90,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी के जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक हिसाब से देखने को मिले। एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रोमोटर माल बेचेंगे तब इंस्टीट्यूशन खरीदारी करेंगे। तो बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, अगर उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न्स मिला था, एक लंबा जर्नी का पैटर्न्स मिला था, कुछ कफ विद हैंड पैटर्न्स का यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिखा। और यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद नीचे रिटेस्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो
इस कंपनीज़ के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी धीरे-धीरे के ऊपर तो गया, उसके बाद देखिए नीचे भी आ रहा है। मतलब क्या है, कंपनी टारगेट होने से पहले नीचे क्यों आ गया? क्योंकि मार्केट बेयरिश रन में है, तो उस टाइम बैंक सेक्टर भी गिरने का सिचुएशन में है। तो अगर वो गिरते रहे तो कहाँ तक आ सकते हैं? पहली बात, यहाँ पे जो लेवल है 72 इस लेवल तक आएगा। दूसरी लेवल जो है 63 इस दोनों लेवल तक आने का चांसेस है। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मेरे तरफ से किसी भी वीडियोस के ऊपर बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो सारी चीजों को समझकर सीखकर काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।